नमस्कार, जन शोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। हम हमेशा एनवायरनमेंट, रूरल डेवलपमेंट और एक गंभीर मुद्दों पर बात करते रहते हैं। आज का भी मुद्दा गंभीर है मगर ये आर्थिक है। कुछ आर्थिक रूप से और भारत को उन्नति देने वाली ऐसी कुछ खबरों को भी हम गंभीरता से देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि आखिर अ, जो वैश्विक स्तर पर आखिर चल क्या रहा है, जिसका भारत में भी जो एक गहरा असर होने वाला है। बात हम कर रहे हैं वैश्विक शेयर बाजार की। साल 2025 में जो खत्म होता साल है, हम दिसंबर की 29 तारीख में बैठे हुए हैं। इस ऐतिहासिक ऊंचाई के करीब है, क्योंकि निवेशक अगले साल अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। इस उम्मीद ने जोखिम रहित निवेश को वजह से फ्लो को बढ़ा दिया है और इक्विटी समेत कुछ कमोडिटी जैसे चांदी और सोना, जो कि भारत में भी बहुत महंगा हो चला है, में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। इसके कुछ मुख्य संकेत भी उभर कर आ रहे हैं, जिन्हें आपको गंभीरता से देखना चाहिए। वैश्विक इंडेक्स MSCI ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स, जो दुनिया भर के शेयर बाजारों का प्रतिनिधित्व करता है, इस वर्ष लगभग 22% उछाल कर चुका है और यह तीसरी लगातार सालाना तेजी है। वहीं डॉलर की एक कमजोरी निकलकर सामने आई है। डॉलर इंडेक्स अपने 3 महीने के निचले स्तर के करीब है, जिससे विदेशी मुद्रा निवेशकों ने अधिशेष लाभ वाले अन्य बाजारों की ओर रुख किया है। यानी वहां से जो लिक्विडिटी है वो दूसरे मार्केट में ट्रांसफर हो रही है। चांदी और सोना की बात कर लें, जो कि इस समय और इस पूरे साल में बहुत ही उतार चढ़ाव पूर्ण, बल्कि उतार चढ़ाव वाला क्या, चढ़ाव चढ़ाव वाला हम उससे बोलें, उस तरीके की स्थिति इस साल पूरे समय सोना और चांदी में रही है। तो बात करते हैं चांदी की। चांदी ने समय $80 प्रति आंस से ऊपर छलांग लगाई। यह मूल्य पिछली बार इतना उच्च कहाँ देखा गया था। इसका रिकॉर्ड टूट गया है। सालों की रिकॉर्ड को केवल इस एक साल में तोड़ कर रख दिया है। जिस तेजी से चांदी बढ़ी है, उस तेजी से वो दशकों में नहीं बढ़ी थी। बात करते हैं सोना की। सोना भी कई बार रिकॉर्ड स्तरों को छू चुका है। साल के अंत तक निवेशकों की सुरक्षित निवेश की रणनीति की वजह से इसकी भी मांग बढ़ी है, क्योंकि अभी भी विश्व में अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि युद्ध के माहौल बने हुए हैं। इन सब में तेजी की जो वजह है उसे तलाशने का प्रयास करते हैं। आखिर ये तेजी है क्या? तो फेड की दर में कटौती की उम्मीद निवेशक लगा रहे हैं। फेड ने इस महीने ब्याज दरों में कटौती की है और 2026 में और कटौती की संभावना जताई है। इसका सीधा असर बाजार पर सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है। इसलिए ही शायद कहीं न कहीं स्टॉक और कमोडिटी में जो दोनों में ही खरीदी बढ़ी है। हालांकि इस पर भी जो निवेशक हैं बहुत सतर्कता से और बहुत गंभीरता से भी निवेश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी विश्व के हालात बहुत बेहतर नहीं। एआई और तकनीकी शेयर का जो है वो बोलबाला 2025 अगर टेक कंपनियों और एआई कंपनियों का साल रहा है, अगर ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। एआई ने तेजी से लोगों की जिंदगी बदली।
लोगों के काम करने का तरीका बदल दिया है, लोगों के पैसा कमाने का तरीका बदल दिया है और लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। इस वजह से इनके जो शेयर हैं, इन कंपनियों के शेयर हैं, वो भी काफ़ी उछाल लिए हैं। 2025 एआई के एक बेस ईयर अगर कहा जाए तो वो रहा और आने वाला 2026 अचानक से आपको किस ऊंचाइयों पर ले जाए ये कहा नहीं जा सकता एआई के सेक्टर में, क्योंकि एआई क्या कर गुजरेगा इन आने वाले एक साल में आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसके अलावा भू राजनीतिक जोखिम जो विश्व में ताज़ा तनाव चल रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के साथ में दूसरे देशों के हों और चाइना का ताइवान के साथ हो, वहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध चल रहे हों, यहाँ भारत में बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ भारत का जो एक तनाव चल रहा हो, इन सब हालातों को देखते हुए जो निवेशक है वो बहुत ऐसे चीज़ों पर अपना दांव लगा रहे हैं जिसमें उन्हें जोखिम कम से कम उठाना पड़े। जो विश्लेषक इन सब पर राय दे रहे हैं जिसे आपको सुनना चाहिए और उसके अनुसार ही आपको अपना निवेश प्लान डिज़ाइन करना चाहिए। तो जो विशेषज्ञ है वो मान रहे हैं कि 2026 में भी स्टॉक के लिए सकारात्मक वातावरण बन सकता है, खासकर अगर अमेरिका और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि जारी रही जैसे कि अभी है, फेड रेट कट आगे बढ़े तो निश्चित रूप से शेयर मार्केट और ऊपर जाएगा। हालांकि सट्टेबाजी और अल्पकालिक उतार चढ़ाव के भी संकेत इस पर स्पष्ट नजर आ रहे हैं। निष्कर्ष रूप में अगर कहें तो 2025 का वित्तीय वर्ष वैश्विक शेयर बाजारों के लिए एक उत्साहजनक और रिकॉर्ड तोड़ लाभ के रूप में उभर कर आया है, जिसका मुख्य कारण फेडरल रिजर्व की ब्याज दर कटौती की संभावना और निवेशकों की जोखिम लेने की प्रवृत्ति रही है। इसके चलते स्टॉक, सोना और चांदी भी निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बन गए हैं। अगले साल के निवेश रणनीति पर नजर रखने वाले निवेशकों को वैश्विक आर्थिक संकेतकों, मुद्रास्फीति और नीति निर्णयों पर ध्यान देना जरूरी होगा। आप ये भी एनालिसिस के द्वारा आप खुद का अपना अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका की ज़्यादातर टेक कंपनियां अब आगे ग्रो करेंगी और कहीं न कहीं उनको चाइना कड़ी टक्कर भी देगा। भारत भी इस क्षेत्र में अपनी दमखम के साथ उतर रहा है। तो एआई की रणनीति की और निवेश में एआई कंपनियों पर निवेश की आप रणनीति बना रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा तोड़-मोड़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। याद रखिए, आने वाले विश्व में एआई आधारित अर्थव्यवस्था चलने वाली है। तो अगर आप एआई के शेयर, एआई के कंपनियों पर निवेश करते हैं, तो आपका निश्चित रूप से जो प्रॉफिट है, वो आपको डबल, ट्रिपल और कई गुना होकर मिल सकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर होने वाला है, वो शायद इनोवेशन एनर्जी का हो सकता है। नई ऊर्जा नीतियां हर देश बना रहे हैं, तो उस तरीके की जो शेयर हैं, जो इस इनोवेटिव एनर्जी की ओर में काम कर रही हैं ऐसी कंपनियां हैं, उसके शेयर मार्केट निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट के हाइड्रो जो इस तरीके की कंपनियां हैं, उसके भी शेयर बढ़ने की संभावना है। मगर इस सदी में जहाँ पर सारे देश इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को और रुख कर रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं उनको,
तो निश्चित रूप से उनके शेयर बढ़ेंगे और जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से रिलेटेड जो कंपनी है उनके शेयर नीचे जाने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 2026 का एक बूम सेक्टर होने वाला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों की आय बढ़ रही है और वो नए आशियाना और नई और बड़े शहरों में शिफ्ट होने की अ, तलाश कर रहे हैं और वे लगातार अ, वहाँ जा रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से जो उम, आपका प्रॉपर्टी का सेक्टर है वो बूम करने वाला है। हम आज दिसंबर में बैठे हैं, दिसंबर 2026 में फिर बैठेंगे। आप ध्यान रखिएगा हमारी बातों को निवेश की दृष्टि से। अगर हम खरे उतरते हैं तो अपने साधुवाद जरूर दीजिएगा, हम भी इस पर नजर रखेंगे। बेखौफ पत्रकारिता बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनस्रोत। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।